कोरोना वायरस, जिसे SARS-CoV-2 भी कहते हैं और जिससे हुई बीमारी को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 भी कहते हैं, वो असल में शुरू हुआ था दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में। और वो जगह जहां पर सबसे पहले कोरोना वायरस की आने की खबर मिली वो है साउथ चाइना वुहान सी फूड मार्केट। इस मार्केट में हर तरह की मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को बेची जाती थी, जैसे कुत्ते का मीट, चिकन, सुअर, सांप, चमगादड़ एक्सेट्रा, सब एक ही जगह। चाइना वुहान की सी फूड मार्केट को इस कोरोना वायरस आउटब्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। बात यह है कि असल में कोरोना वायरस इससे पहले जानवरों में पाया जाता था और ये जनरली जानवरों में पाया जाने वाला ही वायरस है। और जिस मार्केट में इतने सारे तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा जाए तो ये सिचुएशन वायरस को एक चांस दे दिया कि वो जानवरों से इंसान में जंप कर सके। और 2019 के दिसंबर के महीने में एग्जैक्टली यही हुआ। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर इतने सारे जानवरों में से किस जानवर से कोरोना वायरस आया होगा। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बैट्स यानी चमगादड़ों से ही निकला और किसी एक इंसान को सबसे पहले संक्रमित किया यानी इन्फेक्ट किया, और उसके बाद ये वायरस बाकी इंसानों में भी फैलना शुरू हो गया और ऐसे एक चेन बन गया। दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक यहाँ पर हाहाकार मचा। उसके बाद 1 जनवरी को उस मार्केट को शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चाइना के साइंटिस्ट ने जब इस वायरस की जेनेटिक कोड को देखा जो कि इसके अंदर मौजूद है, तब वो बैट यानी चमगादड़ों से बहुत ज्यादा सिमिलर पाया गया, जिसका मतलब ये वायरस बैट यानी चमगादड़ों से ही निकला है। पर जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के साइंटिस्ट ने जब एक और रिसर्च किया जो कि कुछ दिन बाद की गई, तब उन्हें ये पता चला कि ये कोबरा सांप को रिजेंबल करते हैं। मतलब ये चाइना के उसी मार्केट में मौजूद और बेचे जाने वाले कोबरा सांपों से निकला है। तो इससे कई लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मल्टीपल एनिमल से आया है, क्योंकि इस मार्केट में सांप और बैट यानी चमगादड़ और भी कई जानवरों को साथ में सेल किया जाता था। पर बात यह है कि अभी तक चाहे जितने भी रिसर्चेस की गई हो, अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं निकला है, कोई श्योर जानकारी नहीं है कि ये वायरस कहाँ से आई। बाद में पब्लिश की गई कई सोर्सेस ये बताती है कि ये चमगादड़ या सांप नहीं, कि ये वायरस का कोई और अननोन ओरिजिन भी हो सकता है। ये किसी अनजान सोर्सेस से भी आई होगी, जिसके बारे में अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता। तो चाइना में उस वायरस के फैलने के बाद एक के बाद एक लोगों को लक्षण यानी सिम्टम्स दिखने लगे। तो उसके बाद चाइना के एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ली वेन, उनके पास कोरोना वायरस के सबसे पहले कुछ पेशेंट्स को भेजा गया इलाज करने। और वायरस के इंस्पेक्शन के बाद ही डॉक्टर ली को समझ आ गया कि ये एक नया वायरस है जो कि आज से पहले इंसानों में कभी भी नहीं देखा गया और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में इस वायरस के बारे में सबको चेतावनी दी और इसको लेकर सीरियस होने को कहा, क्योंकि बाद में जाकर ये बहुत भयंकर रूप से फैल सकता है, उन्होंने कहा। पर जैसे ये बात फैलने लगी तभी डॉक्टर ली को अरेस्ट कर लिया गया वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को ये लगा कि ये झूठी बातों को बोलकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। स्प्रेडिंग र्यूमर्स यानी अफवाह फैलाने के केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर उनके अरेस्ट होने के कुछ दिनों बाद जो होता है वो इतिहास के पन्नों में नोट किया जाने वाला था। पहले कुछ गिने चुने मरीज थे कोरोना वायरस के, पर उनको अरेस्ट करने के बाद बहुत ही तेजी से पूरे वुहान शहर में हजारों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड होने लगे। और यहाँ तक डॉक्टर ली वेन, जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताया था, उनको भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर दिया और 7 फरवरी 2020 को अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। अगर वहाँ की गवर्नमेंट डॉक्टर ली वेन को सीरियसली लेती और उन्हें अपना काम करने देती तो शायद ये वायरस उतना नहीं फैलता। पर वुहान चाइना से बाहर निकलकर वो वायरस बाकी देशों में भी पहुंच गया और जनवरी 2020 के बाद फरवरी मार्च इन महीनों में इनके केसेस और भी बढ़ गए और आखिरकार मार्च 11, 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑफिशियली ग्लोबल पैंडेमिक
यानी महामारी घोषित कर दिया। और WHO के वेबसाइट पे रेफरेंस्ड आर्कजिस के कोविड-19 की सिचुएशन डैशबोर्ड को अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि लगभग 3 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और अभी तक लगभग 13,000 की डेथ हो गई है। और अगर worldometers.info के डैशबोर्ड को देखें तो पूरे विश्व भर में अभी तक लगभग 1 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी ठीक भी हुए हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कोरोना वायरस होने के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है और क्या हमें घबराने की जरूरत है? तो उन सिम्टम्स को आप इस डैशबोर्ड में देख सकते हो। 87% केसेस में फीवर हुआ है और 67% में ड्राई कफ हुआ है और बाकी चीजों को भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे मेन बात ये है ना कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना वायरस है, या फिर अगर आपको ड्राई कफ है तो आपको कोरोना वायरस ही है। सब खांसी कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं होती है, इसलिए बिना मतलब के डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा अंदर से लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो आपको फील हो ही जाएगा और आप सह नहीं पा रहे हो, तब आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर अपनी टेस्ट करा सकते हो। पर यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि आपको जानकारी हो, नॉलेज हो, ताकि आप सब कुछ को समझ पाओ और सेफ रहो, ताकि आपको हो ही ना और आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके शरीर में जनरली 2 टाइप के इन्फेक्शियस बीमारी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे स्ट्रेप थ्रोट जो गला खसखस करता है, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे UTI भी कहते हैं, एक्सेट्रा, ऐसी बीमारियां। और दूसरी है वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, HIV, कोरोना वायरस, एड्स एक्सेट्रा। तो फैक्ट ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, उसके लिए क्योर साइंटिस्ट ने निकाल लिया है और लगभग हर तरह के बैक्टीरिया से हुए बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर जब वायरल इन्फेक्शंस की बात आती है, वायरस की बात आती है, तो नॉर्मल सर्दी लगना, कॉमन कोल्ड जो होता है ना, उसका भी यहाँ तक साइंस ने कोई क्योर आज तक नहीं निकाल पाया है, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है और इसका कोई क्योर नहीं होता है। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कॉमन सर्दी हो, किसी को भी हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, क्योर का मतलब होता है तीर चलाकर उस बाहरी एजेंट को मार देना जो कि आपके शरीर में गया है और जिससे हम लोग ठीक हो सकते हैं 100%। इसे क्योर होना कहते हैं। और ट्रीटमेंट अलग चीज होती है, ट्रीटमेंट क्योर नहीं होता। ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ ऐसी थोड़ी मोड़ी चीजों को करना, सिचुएशंस में आपको रखना जिससे वायरस बॉडी से बाहर आने की चांसेस बढ़ सके। बैक्टीरिया से हुए बीमारी को एंटीबायोटिक्स के जरिए डॉक्टर्स क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार सकते हैं पर वायरस को नहीं। पर कोरोना वायरस कोविड-19 में अलग बात यह है कि कोई भी ट्रीटमेंट भी इसमें काम नहीं कर पा रहा है। इसका कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। भविष्य में होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते अभी, पर अभी तक तो नहीं है। कोरोना वायरस एक वायरस से होता है, न कि बैक्टीरिया से होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जाना। और नॉर्मल सर्दी खांसी जो कि वायरस से ही होता है, उससे कोरोना वायरस अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है लोगों में। तो अगर इसको हराने की बात करें तो आखिरकार एट दी एंड बॉडी ही अपने इम्यून सिस्टम से वायरस को हटाता है। बाहरी रूप से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है आपका शरीर कर सकता है, आपका इम्यून सिस्टम ही कर सकता है। जब तक साइंटिस्ट इसका ट्रीटमेंट न निकाल पाए, आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग हो तो वो सिर्फ कोरोना को ही नहीं बल्कि किसी भी वायरस को हरा देगा। पर यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या होता है अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुस जाए। वायरस कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक गोल सा ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और ये अपने आप को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये किसी लिविंग बीइंग जैसे इंसान के अंदर जाए। वायरस निर्जीव चीजों जैसे प्लास्टिक या मेटल ऐसी चीजों के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है, पर बाहरी सरफेसेस में ये कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाती है। पर जब कोई वायरस को लिविंग होस्ट मिलता है, जैसे मान लो अगर किसी इंसान के लंग तक ये पहुंच जाए, तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है।
आपके फेफड़ों में अरबों एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो कोरोना वायरस आपके मुंह या फिर आपके नाक के थ्रू एंटर करके आपके एपिथेलियल सेल्स में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर देता है और वो सेल उस वायरस के जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और वो वायरस मल्टीप्लाई होने लगता है, फैलने लगता है सेल के अंदर ही। तो जब एक इंसान का सेल ये देखता है कि वायरस फैल रहे हैं, तब वो सेल क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, अपने आप को मार देता है। फिर वो मल्टीप्लाइड वायरस बिना रुके बाकी सेल्स तक भी पहुंचने लगते हैं और फेफड़ों में मौजूद बाकी सेल्स भी मरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद तक ही शरीर के करोड़ों सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और अरबों वायरसेस मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। पर यहाँ पर सबसे मेन बात यह है और आपको जान लेना चाहिए कि तब एक सोल्जर की एंट्री होती है जिसे कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम, यानी आपके बॉडी की रोग प्रतिरोधक सिस्टम। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अप टू द मार्क है, हेल्दी है, तो वो सारे वायरसेस को मारकर शरीर के बाहर फेंक देता है। पर जिसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, उनमें वायरसेस हावी हो जाता है और इम्यून सिस्टम अपना पावर लूज करने लगता है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, उनको अगर कोरोना वायरस हो भी गया तो उनको माइल्ड सिम्टम्स यानी हल्का सा सर्दी खांसी आएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, यानी क्रिटिकल केसेस। पर ज्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और ज्यादातर लोग जो अभी तक कोरोना वायरस से मरे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ओल्ड एज्ड यानी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हो, 30 साल की उम्र तक के लोगों में जिनको कोरोना होता है, उनमें से लगभग 0.2% लोगों की ही डेथ हुई है। यानी 30 साल की उम्र तक की अगर बात करें तो अगर 1000 लोग जो कि इन्फेक्ट हुए हैं, उनमें से 998 लोगों का इम्यून सिस्टम उन्हें ठीक कर देता है और 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि मर जाते हैं। पर ओल्ड एज लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो उनमें ये परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है ऑब्वियसली। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यंग लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने होंगे। भले ही आपको ये लगे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, भले ही आप यंग हो, पर क्योंकि ये वायरस न्यू है, नोवेल है, तो जब तक साइंटिस्ट्स इसके कंफर्म्ड प्रॉपर्टीज को किसी रिसर्च में नहीं बता देते हैं और इस वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते हैं, तब तक आप जितना सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन कर पाओ उतना करो। एटलीस्ट तब तक करो जब तक इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट न निकले। तो सबसे प्रायोरिटी वाली बात कि कोरोना वायरस से सेफ होने के लिए क्या करें, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहली बात, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो। इसका मतलब हरी सब्जियों को खाओ और जंक फूड को छोड़ दो। अपने डाइट पर ध्यान रखो। सबसे कॉमन चीज जो कि आप खा सकते हो वो है सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे विटामिन सी बढ़ता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम में मौजूद सोल्जर्स, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल WBC भी कहते हैं, उन्हें बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी सब्जियां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बेस्ट चीज जो कि आप कर सकते हो वो है वॉश योर हैंड्स। सुनने में बहुत कॉमन लगे, पर ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है जो कि आप कर सकते हो। आप किसी भी साबुन का यूज कर सकते हो। साबुन का यूज करने से क्या होता है ये देखो। कोरोना वायरस एक लेयर ऑफ फैट से घिरा रहता है, ठीक है। साबुन उस लेयर ऑफ फैट को ब्रेक कर देता है और उससे उस वायरस का पावर खत्म हो जाता है और वहां होते हुए भी वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है और मर जाता है। और सोप से हाथ धोने के बाद आपका हैंड स्लिपरी बन जाता है और वायरस आपके हाथ से चले जाते हैं। तीसरा चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड होगा। मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, पर ये एक्चुअली बहुत जरूरी है ताकि लोग इन्फेक्ट ना हो या फिर जिनको इन्फेक्शन है उससे आप तक नहीं आए और इन्फेक्शन कम से कम लोगों तक फैले। सभी देशों की गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दे रही है, इसलिए इनका पालन करना बहुत जरूरी है। और हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ये बहुत मुश्किल है, बाहर ना निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग। पर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
इसीलिए जब तक ये कोरोना वायरस का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट न निकले तब तक आप ये तीनों काम कर सकते हो, वो भी एकदम कॉन्शियसली। कोरोना वायरस को न फैलाने का पावर रियली आप ही के हाथों में है और मेरे ख्याल से जल्द ही इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ ही जाएगा। दुनिया भर के रिसर्चर्स इसी में लगे हुए हैं, इसीलिए सेफ रहो, हेल्दी खाना खाओ और अपने इम्यून सिस्टम की पावर को बढ़ाओ। आप मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम भी कर सकते हो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अपने हाथों को साबुन से धोते रहो एटलीस्ट हर कुछ घंटों में। जो देश की गवर्नमेंट बोल रही है उसे मानो और अगर जनता मिलकर माने तो बहुत कुछ हो सकता है। और 22 मार्च 2020 को जो इंडिया में जनता कर्फ्यू था उसे देखकर, उसके सीन को देखकर ये एक्चुअली में फील होता है कि इंडिया में कितनी ताकत और यूनिटी है लोगों में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को ये टू द पॉइंट और यूजफुल जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।